Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube and Facebook channel. I am Rana Asim Ali. लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने लिटर्जिकल प्लेस और उसके बाद मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस के बारे में बताया था। तो आज उससे जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेज जो है वो मोरालिटी प्लेस है। तो मोरालिटी प्लेस में आके हम देखते हैं कि ड्रामा इज गोइंग टू बी मोर सेकुलराइज्ड। अब ड्रामा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेकुलराइज जो है वो होने जा रहा है, और इट हैज़ मोर डायरेक्ट लिंक्स विद एलिजाबेथन ड्रामा। इट डील्स विद एलिगोरिकल और सिम्बॉलिक नेचर। अब इसमें हमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो एलिगोरिकल और सिम्बॉलिक जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं। और हम देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन जो है वो ऑफ वेरियस वाइसेस एंड वर्चूज़ कि हम जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्वालिटीज़ लाइक ग्लटनी, स्लॉथ, डेस्पेयर और इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम जो है वो पर्सोनिफाइड फॉर्म्स में देखते हैं, जो मोरालिटी प्लेज हैं कि किस किस तरह से वो चीज़ें इंसान को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और यही जो है वो इन ड्रामों के मेन जो है वो कैरेक्टर्स थे। तो पर्सोनिफाइड वाइस एंड वर्चू शोन एज फाइटिंग फॉर मैन सोल, कि हम देखते हैं कि जो वाइस एंड वर्चू, नेकी और बुराई की जंग है वो इंसान की सोल के लिए जो है वो आपस में एक दूसरे से हमें टकराते हुए जो है वो नज़र आते हैं। और जो बेस्ट नोन मोरालिटी प्लेज हैं उनमें द कासल ऑफ प्रिजर्वेंस है, और इसी तरह से जो है वो एवरी मैन है। तो ये उस वक्त के जो है वो बेस्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि मोरालिटी प्लेज थे। इसके बाद हम देखते हैं मोरालिटी प्लेस से जो अगली स्टेज है वो इंटरलूड्स की स्टेज है। तो इंटरलूड जो है वो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा, इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम सिम्बोलिज्म टू रियलिज्म। इसमें ये चीज़ जो है बहुत अहम है कि सिम्बोलिज्म से ड्रामा जो है वो अब रियलिज्म की तरफ जो है वो जाने जा रहा है। एंड इट अपीयर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के तकरीबन इख्तिताम पे हम कह सकते हैं कि ये जो है वो ड्रामा अब जो है वो मोरालिटी से इंटरलूड्स की तरफ जाता है, जिसमें सिम्बोलिज्म और रियलिज्म का ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल है। एंड इट वॉज प्योरली सेकुलर एंड फेयरली रियलिस्टिक। अब ड्रामा जो है वो रिलीजन से बिल्कुल दूर हो चुका है और इसमें रियलिस्टिक जो है वो एलिमेंट्स ज़्यादा जो है वो आ चुके हैं। और दी मोस्ट नोटेबल राइटर्स जो हैं वो इस दौर के जो हम देखते हैं उनमें जॉन हेवुड है, जो कि 1497 टू 1580 तक का उनका जो है वो दौर है। और जॉन हेवुड के जो है वो कुछ ड्रामे, जिसमें जो है वो 4 पीस एक सिटायर था ऑन श्रूड वुमेन, औरतों के ऊपर जो है वो जो चलाक औरतें होती हैं, तो इस तरह से जो है वो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने 4 पीस, जिसमें पार्टनर हम देखते हैं, पामर है, पॉथिकैरी है, पैडलर है। तो ये जो है वो उन ड्रामों के मुख्तलिफ जो है वो नेम थे। अनदर वेल नोन राइटर ऑफ इंटरलूड वॉज जॉन रेस्टल। तो ये भी जो है वो इंटरलूड्स के एक जो है वो पॉपुलर जो है वो राइटर थे जॉन रेस्टल, और इनका वर्क जो है वो द 4 एलिमेंट्स इनका जो है वो पॉपुलर वर्क है। W.H. हडसन एक जो है वो क्रिटिक हैं, तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में इंटरलूड्स की जो है वो डेफिनेशन की थी। क्या कहते हैं कि इंटरलूड्स जो हैं उसकी प्रॉपर जो उन्होंने डेफिनेशन की है कि एनी शॉर्ट ड्रामेटिक पीस ऑफ सैटरिक रादर देन ऑफ अ डायरेक्टली रिलीजियस और एथिकल कैरेक्टर एंड इन टोन एंड पर्पस फॉर लेस सीरियस दैन दी मोरालिटी प्रॉपर। कि ये वो ड्रामे हैं जिनमें हम देखते हैं कि कोई भी जो है वो जो रिलीजियस एलिमेंट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, सेटायर है इसमें, और ये जो मोरालिटी थी, प्रॉपर मोरालिटी, उससे जो है वो इसका कोई खासा जो है वो ताल्लुक नहीं था। ये जो है वो हम देखते हैं कि इंटरलूड्स इस तरह से जो है वो लिखी गई, और इंटरलूड जो है वो इस तरह से अपने दौर में जो है वो पॉपुलर हुई। और फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में हमें जो है वो नज़र आता है द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर ट्रेजेडी, कि अब यहाँ से जो है वो हम रेगुलर ट्रेजेडी तकरीबन जो है वो इन बिटवीन 1530 टू 1580, 1530 से 1580 के दौरान जो है वो रेगुलर जो है वो ट्रेजेडी की जो है वो शुरुआत होती हैं। तो अब जो ड्रामा था जो है वो इन इंग्लैंड दैट अंडरवेंट अ ड्रामेटिक चेंज, ये बड़ी जो है वो खूबसूरत किसी ने कोटेशन लिखी कि अब ड्रामा खुद जो है वो बड़ी ड्रामेटिक चेंज में जो है वो दाखिल हो चुका था। और विद द डाउन ऑफ रेनेसांस, जैसा कि हम देखते हैं कि 15th सेंचुरी में जो है वो इटली और फ्रांस में, 16th सेंचुरी में जो है वो रेनेसांस जो है वो हमें इंग्लिश जो है वो ड्रामे में नज़र आता है, लिटरेचर में नज़र आता है। तो यहाँ पे जो है वो जो राइटर थे
उन्होंने जो है वो दोबारा से एंशियंट ग्रीक और रोमन जो है वो राइटर्स की तरफ देखना शुरू कर दिया था। एंड दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड जो है वो बाय द रोमन ड्रामाटिस्ट। और ये बात बड़ी जो है वो अजीब है कि रोमन जो थे दे वर देमसेल्फ द इमिटेटर्स ऑफ द ग्रीक राइटर्स, कि वो तो खुद जो है वो ग्रीक राइटर्स को जो है वो इमिटेट करते थे, लेकिन इंग्लिश राइटर्स ने जो है वो ग्रीक राइटर्स को जो मास्टर्स थे उनको छोड़ के जो है वो रोमन्स को जो है वो फॉलो किया, उनको जो है वो इमिटेट करने की जो है वो कोशिश की। तो ये एक जो है वो थोड़ी सी एक जो है वो कह सकते हैं कि आयरॉनिक जो है वो सिचुएशन हमें जो है वो नज़र आती है। तो ट्रेजेडीज ऑफ अकेलीस, यूरिपाइड्स, सोफोक्लिस, वो उस तरह से जो है वो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट को जो है वो नहीं जो है वो अट्रैक्ट कर सकी, जिस तरह से सैनिकन ट्रेजेडी और जो है वो प्लेटुअस एंड टेरेंस की ट्रेजेडीज ने जो है वो अट्रैक्ट किया इंग्लिश राइटर्स को, जो कि रोमन्स थे। बहरहाल इंग्लिश ने जो है वो राइटर्स ने जो है वो सैनिकन मॉडल को फॉलो किया, और सैनिकन मॉडल को फॉलो करते हुए इन्होंने जो ट्रेजेडी लिखी उसको क्लोसेट ट्रेजेडी कहते हैं। क्लोसेट ट्रेजेडी का मतलब होता है कि इट वॉज मेंट टू बी रेड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, कि ये जो है वो ज़्यादातर जो है वो पढ़ने के लिए होती है, इसको जो है वो परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता। तो इस क्लोसेट ट्रेजेडी को जो है वो यहाँ पे इंग्लिश राइटर्स ने जो है वो फॉलो किया। तो बहरहाल सैनिकन मॉडल पे लिखी जाने वाली जो पहली ट्रेजेडी है उसको गौरबोधक के नाम से हम जानते हैं, और इसी को फेरक्स एंड पोरक्स कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा किताबों में जो है वो इसको डिस्टिंक्शन नहीं किया होता। तो बहरहाल जो गौरबोधक है इसी का नाम फेरक्स एंड पोरक्स है, और ये जो है वो टॉमस नॉर्टन और टॉमस सैकविल ने जो है वो लिखी थी इन 1561 में इसको जो है वो लिखा गया था। और इट वॉज एक्टेड बिफोर क्वीन एलिजबेथ, इसको जो है वो क्वीन एलिजबेथ के सामने एक्ट भी करके दिखाया गया था ऑन 18 जनवरी 1561 एट वाइट हॉल, इसको जो है वो परफॉर्म करके दिखाया गया था। तो बहरहाल इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स थे इस रोमन मॉडल के, उसमें क्या है कि ये जो है वो 5 एक्ट जो है वो प्लेस थे, और इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि जो सैनिकन ट्रेजेडीज उस दौर में जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुई, जो लिखी गई बाद में जो है वो, उसमें जो है वो टॉमस ह्यूज एक राइटर हैं, उनकी जो है वो एक ट्रेजेडी है जिसका नाम था द मिसफॉर्चून ऑफ आर्थर, द मिसफॉर्चून ऑफ आर्थर। फिर रॉबर्ट विलमोर थे ट्रेजेडीज ऑफ टेंसरिड एंड गिसमंड, द ट्रेजेडीज ऑफ टेंसरिड एंड गिसमंड, ये जो है वो इन्होंने लिखी हैं। और फिर लास्ट पे हम देखते हैं कि जॉर्ज गैस्कॉइन थे, उनकी जो कास्टा। तो ये जो है वो ट्रेजेडीज जो है वो अर्ली ट्रेजेडीज इंग्लिश ट्रेजेडीज हैं जिनको हम देखते हैं जो पॉपुलर हुई। इसी तरह से फिर यहाँ पे जो है वो बिगिनिंग ऑफ रेगुलर कॉमेडी हुई, इंग्लिश में जो है वो कॉमेडी को भी जो है वो लिखा जाना शुरू किया गया। तो कॉमेडी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड लेस देन ट्रेजेडी बिकॉज इंग्लिश कॉमेडी इटसेल्फ हैज़ वेल रूटेड एंड वेल सेटल्ड जो है वो ट्रेडिशन। तो इसमें ये लोग जो है वो रोमन से या ग्रीक से ज़्यादा मुतासर नहीं हुए, बल्कि इन्होंने अपने तौर पे इसको जो है वो लिखने की कोशिश की, क्योंकि इनकी अपनी एक जो है वो एक अच्छी बैकग्राउंड थी कॉमेडी में इंग्लिश नेशन की, तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा दूसरों को इमिटेट नहीं किया। बहरहाल फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो इसका नाम है रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, एंड इट वाज रिटन बाय निकोलस उदाल, जो राइटर थे इसके उनका नाम निकोलस उदाल था, और ये 1550 में जो है वो लिखी गई। निकोलस उदाल जो थे वो एटन स्कूल के जो है वो हेड मास्टर थे। तो उसके बाद जो है वो एक और जो है वो नीडल 1553 में लिखी गई कॉमेडी, और इसके राइटर गैमर गर्टन थे। तो ये आज का जो है वो ड्रामे का जो है वो इख्तिताम होता है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामे का। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करूँगा कि यूनिवर्सिटी विट्स और इस तरह से जो है वो बाकी जितनी भी जो है वो पोइट्री और बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है वो आपके साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको शेयर करूँ।